अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले से हकीकत और मजाज की जो है वो बहस चल रही थी। ये जो इबारत में पढ़ने जा रहा हूँ ये पहले की वीडियो में पढ़ी हुई है, लेकिन आज का बहस चूँकि इस आयत से मुतालिक है, इस इबारत से मुतालिक है, इसलिए इस इबारत को पढ़ना ज़रूरी है। सुम्मल मजाज़ो, फिर रही बात मजाज की, इंद अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक खल्फुन खलीफ़ा है, अनिल हकीकती हकीकत के लिए, फ़ी हक़्क़िल लफ्ज़ी लफ्ज़ के हक़ में। मैंने पहले भी लफ्ज़ुल हक़ और लफ्ज़ हुक्म समझाया है। हक़्क़िल लफ्ज़ का मतलब ये होता है कि वो अरबी कवायद के मुताबिक जो है वो दुरुस्त हो, नहू सर्फ़ के मुताबिक। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मजाजी माने तब इस्तेमाल किया जाता है जब हकीकी माने की गुंजाइश नहीं होती है। ये तो एक पहली बात शुरू से आ रही है। यहाँ उसको और वाज़े करते बता रहे हैं कि अल मजाज़ु खल्फुन अनिल हकीकती फ़ी हक़्क़िल लफ्ज़, कि मजाजी माने तब इस्तेमाल किया जाएगा जब हकीकी माने तर्जमा और इबारत दुरुस्त ना हो। खल्फुन कहा जाता है खलीफा को, और खलीफा तब आता है जब खलीफा असल में खल्फुन, खलीफा भी नहीं, खल्फुन समझ लीजिए पीछे आने के माने में है। खलीफतुन तो अलग चीज़ हो जाता है। यानी ये तब इस्तेमाल होगा, नायब के तौर पे आप कह सकते हैं। ये यानी मजाज नायब होता है हकीकत का लफ्ज़ी एतबार पर। यानी जब किसी लफ्ज़ के हकीकी तर्जमा या किसी लफ्ज़ का हकीकी इबारत जो है वो नहू सर्फ़ के मुताबिक अगर नहीं है, तो ऐसी सूरत में वहाँ पर मजाजी माने जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक व इंदहुमा, और साहिबैन के नज़दीक खल्फुन अनिल हकीकती फ़ी हक़्क़िल हुक्मी, और मजाजी माने तब इस्तेमाल किया जाएगा साहिबैन के नज़दीक जब जो लफ्ज़ है उसका हकीकी हुक्म मुराद लेना मुश्किल हो। यानी कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसका हकीकत अगर जो उसके अंदर कोई ऐसा हुक्म आ गया है जो हुक्म आम तौर पर मुमकिन नहीं है, तो ऐसी सूरत में इनके नज़दीक, साहिबैन के नज़दीक जो है वहाँ पर मजाजी माने मुराद लिया जाता है। एक मिनट, चलिए अब आगे देखिए। हत्ता, यहाँ तक के लव कानतिल हकीकतु, अगर हकीकत मुमकिनतन मुमकिन हो, फ़ी नफ्सिहा, बिल्कुल अब बेआइनी ही, यानी जैसे हकीकत लफ्ज़ जो है वो बेआइनी ही अगर उसका इस्तेमाल करना मुमकिन हो। नफ्सिहा ताक़ीद के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जिस शक्ल में वो है उसी शक्ल में अगर इस्तेमाल करना मुमकिन हो। इल्ला, मगर ये, अन्नहु इम्तनअल अमलु, लेकिन कोई ऐसी चीज़ हो जिसने मना कर अमल को रोक रखा हो, यानी अमल से रोक रखा हो, बिहा, उसके ऊपर। यानी इमाम अबू हनीफ़ा साहिबैन के नज़दीक जो है ये होगा, अगर हकीकत जो है यानी किसी लफ्ज़ का हकीकी तर्जमा जो है उस तर्जमे से जो हुक्म साबित हो रहा है, अगर वो हुक्म पर अमल करना मुमकिन हो, लेकिन किसी वजह से इम्तनअल अमलु बिहा, किसी वजह से अमल करना हकीकत के ज़रिए मुमकिन न हो, ली मानिन, चाहे वो रोकने वाली कोई भी चीज़ हो। यानी हकीकत हकीकी लफ्ज़ के एतबार से हुक्म पर अमल करना तो मुमकिन हो, लेकिन किसी वजह से कोई चीज़ ऐसी हो, कोई करीना मौजूद हो
जो उस हकीकी लफ्ज़ के हुक्म पर अमल करने से रोक दे, युसारू इलल मजाजी, तब ऐसी सूरत में वो लफ्ज़ जो है वो उसका तर्जमा हम मजाजी करेंगे, उससे हम मजाजी हुक्म निकालेंगे, यानी मजाजी तर्जमा करके तब हुक्म निकालेंगे। व इल्ला, और अगर ऐसा नहीं होता है, सारल कलामु लघुवन, कलाम जो है वो लघु साबित हो जाएगी, यानी कलाम बेमाने साबित हो जाएगी। यानी अगर हकीकत लफ्ज़ पर अमल करना आसान है लेकिन अभी किसी वजह से उस पर अमल नहीं हो सकता है, तब तो हम मजाजी माने लेंगे साहिबैन के नज़दीक। और अगर अमल करना मुश्किल शुरू से ही हो, यानी वो कोई ऐसा लफ्ज़ हो कि उसका अगर हकीकी तर्जमा निकाल करके हुक्म निकाले तो वो हुक्म पर अमल करना बिल्कुल मुमकिन ना हो, तो ऐसी सूरत में मजाजी माने तो हम ले नहीं सकते हैं। ऐसी सूरत में हम ये करेंगे, उस पूरी बात को ही खारिज कर देंगे। तो यहाँ फ़र्क सिर्फ इतना है, हकीकी लफ्ज़ के तर्जमे पर अगर हुक्म करना मुमकिन है मगर कर नहीं पा रहे हैं, तब तो मजाजी माने लेंगे। लेकिन सिरे से अगर हकीकी तर्जमे के हुक्म पर अमल करना मुमकिन ही ना हो, तब फिर वहाँ पर वो कलाम लघु साबित हो जाएगी, बेमाने साबित हो जाएगी। व इंदहु, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, युसारो इलल मजाजी, कलाम जो तर्जमा जो है वो मजाजी हो जाएगा। व इल्लम तकुनिल हकीकतु मुमकिनतन फी नफ्सिहा, कब? अगरचे अगर मुमकिन ना हो हकीकत का बेआइनी ही, यानी जो हकीकी माने है ये लेना, वो अगर मुमकिन ना हो तब। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और साहिबैन के नज़दीक जो फ़र्क होगा वो यही है। अगर बुनियादी फ़र्क हम बताएं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुतलक बात कहते हैं, अगर हकीकत मुमकिन ना हो तो मजाजी ली जाएगी। साहिबैन कहते हैं हकीकत मुमकिन हो, किसी करीने ने रोका हो, तब मजाजी लेंगे, लेकिन सिरे से अगर हकीकत मुमकिन ही ना हो तो हम मजाजी माने लेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर डिफरेंस होता है। अब मिसाल जब पढ़ेंगे तो और वाज़ेह होगा। मिसालुहु, मिसाल देखिए, व इज़ा क़ाला ली अब्दिही, जब कोई आदमी अपने गुलाम से कहे, वह हुवा अकबरु सिन्नन मिन्हु, जबकि वो गुलाम उस आदमी से उम्र में बड़ा हो, हाज़ा इब्नी, ये मेरा बेटा है, ला युसारो इलल मजाजी, तो यहाँ पर मजाजी माने की तरफ नहीं फेरा जाएगा। इंदहुमा, किसकी तरफ? साहिबैन के नज़दीक ये लफ्ज़ जो है वो मजाज की तरफ नहीं फेरा जाएगा। ला इस्तिहालतल हकीकती, किस वजह से? ली इस्तिहालतिल हकीकती, सॉरी ला नहीं, ली इस्तिहालतिल हकीकती, हकीकत हकीकी माने के मुहाल होने की वजह से, नामुमकिन होने की वजह से। क्यों है बताता हूँ। अब जब दोनों की एक एक उसूल बयान कर दी गई तो यहाँ एक मिसाल बयान किया ये जा रहा है कि मिसाल से ये बयान किया जा रहा है कि अगर कोई मालिक जो उम्र में छोटा हो और उसका गुलाम जो उम्र में बड़ा हो, और ये छोटा मालिक अपने बड़े गुलाम को हाजा इब्नी, ये मेरा बेटा है, ये लफ्ज़ अगर कह देता है तो साहिबैन ये कहते हैं कि ये लफ्ज़ जो है ना वो सिरे से मुहाल है। क्यों? इसलिए कि साहिबैन के नज़दीक उसूल ये है कि अगर हकीकत पर अमल करना मुमकिन हो तभी मजाजी, किसी वजह से ना कर पाएँ तब मजाजी लेंगे। तो यहाँ जो है मजाजी हम ले ही नहीं सकते हैं। क्यों? हकीकत माने पर अमल करना मुश्किल है, नामुमकिन है। क्यों? एक छोटा आदमी अपने बड़े गुलाम को बेटा कैसे बना सकता है? पहले वो पैदा हुआ है फिर ये पैदा हुआ है, पहले गुलाम पैदा हुआ है फिर मालिक पैदा हुआ है। तो ये हकीकी एतबार से ही जो है वो नामुमकिन है। इसीलिए ये कलाम जो है वो लघु साबित होगी, ये कलाम जो है बेमाने साबित हो जाएगी। व इंदहु, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, युसारो इलल मजाजी, ये कलाम जो है वो मजाज की तरफ फिर जाएगा। तो जब मजाज की तरफ फिरेगा तो क्या होगा?
हत्ता युतकुल अब्दु, यहां तक के गुलाम आजाद कर दिया जाएगा। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक आज़ाद क्यों कर दिया जाएगा? अब ये बहस आगे आएगा, लेकिन मैं यहीं पे बता देता हूँ ताकि जब आगे आए तो समझना आसान हो जाए। वैसे इसकी पूरी बहस यहाँ भी लिखी हुई है हाशिए में। चूँकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा था, हकीकी लफ्ज़ पर अगर अमल करना दुरुस्त हो तो मजाजी माने लिया ही नहीं जाएगा, और अगर हकीकी अमल पर दुरुस्त करना मुमकिन ना हो तब मजाजी माने मुराद लिया जाएगा। तो ठीक है, हाजा इब्नी, कोई छोटा अपने बड़े को कह दे रहा है, गुलाम को कह दे रहा है ये मेरा बेटा है, तो यहाँ हकीकी लफ्ज़ जो हाजा इब्नी है इस पर तो अमल करना मुमकिन नहीं है, लेकिन मजाजी माने पर अमल किया जाएगा उस उसूल के बिना पर। तो इब्नू का, जब कोई मालिक अपने गुलाम को इब्नू कहेगा, बेटे का दर्जा देगा, तो वो गुलाम आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि बेटा जो है इब्नुन का लफ्ज़ अरबी में बेटे के लिए होता है और बेटा आज़ाद की किस्म में से होता है। समझ गए? तो ये होगी। आगे देखिए, वह अला हाजा, और इसी वजह से युखर्रजुल हुक्मु फी कौलिही, कुछ दूसरे हुक्म निकाले जाते हैं उनकी इस बात से। यानी अब यहाँ से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा अलग अलग मसाइलों के ऊपर। जैसे कोई कहे फ़ी कौलिही, उन किसी कहना, कौलिही से मुराद कोई गायब का मान लीजिए, किसी का कहना लहू अलैया अल्फुन औ अला हाजल जिदार, अलैया हाजल जिदार, सॉरी, लहू अलैया अल्फुन, उसका मेरे ऊपर 1000 रुपये कर्ज है, 1000 दिरहम, या वो अलैया हाजल जिदार, या मेरे ऊपर ये दीवार कर्ज है। एक हो गया। दूसरा, अब्दी औ हिमारी हुर्रुन, मेरा गुलाम या फिर मेरा गधा हुर्रुन आज़ाद है। चलिए अब इतना समझ लीजिए। ये बहुत मुख्तसर सी किताब है। ये मुख्तसर इस माने में नहीं कि किताब छोटी है, मुख्तसर इस माने में कि बहुत कम अल्फाज में गहरे गहरे मसाइलों को बयान किया गया है। इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर सवाल जवाब, बातों को समझना, बातों की तह तक जाना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए, जब ये बात तय हो गई तो अब साहिबैन का एक मसला निकल गया, उनके डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, तो एक मसला निकला इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इस उसूल के ख़िलाफ़, यानी कि उन पर तनकीद करते हुए, जवाब तलब करते हुए इज़्ज़त के साथ, कि अगर कोई आदमी ये कहे कि उस आदमी का मेरे ऊपर 1000 रुपये कर्ज़ है या मेरे ऊपर ये दीवार कर्ज़ है, तो यहाँ पर क्या आप हकीकी माने मुराद लेंगे? क्योंकि यहाँ पर दो लफ्ज़ आ गए। औ जो होता है अरबी ज़ुबान में वो चुनाव के लिए होता है, ऑप्शंस के लिए होता है, या तो आप ये चुनेंगे या आप ये चुनेंगे। अब यहाँ पर दो चुनाव हो गया और दोनों अलग अलग बात है। अब आप कैसे तय करेंगे कि यहाँ पर हकीकी माने है क्या? उस पर 1000 रुपये कर्ज है या दीवार कर्ज है? और दूसरा सवाल ये पूछा कि अगर आप हकीकी माने ही लीजिएगा तो आप ये बताएं कि कोई आदमी ये कहे कि मेरा घोड़ा, मेरा गधा या मेरा गुलाम आज़ाद है, तो यहाँ भी आप कैसे चुनाव करिएगा हकीकी माने के ऊपर? सवाल समझ में आ गया? अब इस सवाल तो अगर समझ में आ गया है तो थोड़ा सा और सवाल को वाज़े कर लीजिए तो और अच्छे समझ में आएगा। ये वाला याद रखिए ताकि मुझे पूरा स्क्रॉल ना करना पड़े। ये लफ्ज़ याद रखिए, लहू अलैया अल्फू औ वला जिदार। जब फ़िक़्ह के अंदर लेन देन का मामला आता है तो ताइन जो होती है वो नहीं होता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के अगर आप
जो फतावे हैं, जो उसूल है, उसको आप गौर से देखेंगे इन मामलों में, तो आप देखेंगे कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इंसान के ज़ुबान की बहुत वैल्यू रखी है कि इंसान की ज़ुबान से कोई बात बेवजह बेमाने नहीं निकल सकता है। तो इंसान की कीमत को उन्होंने बहुत ज़्यादा वाज़ेह किया है कि इंसान का कलाम बेवजह बेमाने नहीं होता है, हकीकी नहीं तो मजाजी माने ज़रूर लिया जाए, इसलिए कि इंसान ऐसी मखलूक है कि वो बेमाने बात कर ही नहीं सकती है, अगर मैं इस तरह से खुलासा करूँ तो यहाँ अगर कोई आदमी ये कह दे रहा है कि उसका मेरे ऊपर 1000 रुपये कर्ज़ है, फ़िक़्ह के एतबार से, कानूनी तौर से ये अल्फाज कोर्ट में ज़रूरी साबित नहीं हो पाएंगे कि किसका कर्ज़ है, बल्कि नाम का तयन करना जो है वो ज़रूरी है। जैद का मेरे ऊपर 1000 कर्ज़ है, बकर का मेरे ऊपर 1000 रुपये कर्ज़ है, इस तरह के अल्फाज का तयन करना जो है वो ज़रूरी होता है, वरना जो है वो नहीं माना जाता है, वो बात सही, वो जो मुकदमा है वो सही नहीं माना जाता है। तो चूँकि यहाँ तयन नहीं हुआ है, इसीलिए साहिबैन के नज़दीक चूँकि हकीकत पर अमल करना ही मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि बात तय ही नहीं हुई कि लिया कौन है, इसीलिए कलाम सिरे से खारिज हो जाएगी। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये कलाम सिरे से खाली नहीं होगी, बल्कि ये माना जाएगा कि उस आदमी ने जो कहा है लहू, तो उसके जहन में ये बात पहले से है कि वो लहू किसकी तरफ जा रहा है, और इससे एक बात दूसरी और ये साबित हो गई कि जो बोलने वाला मुतकल्लिम है वो कम से कम इतना इकरार कर रहा है कि उसके ऊपर 1000 रुपये कर्ज़ हैं। तो इतनी बड़ी बात को हम लघु बात जो है, लघु, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, लघु आता है लघु आता है, वो मैं थोड़ा सा मिस्टेक ना हो की किताब में आपको मिल जाएगा, मुहम्मल और लघु बात, लगवन ही आता है शायद, तो मैं इसलिए लघु छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे याद ही नहीं आ रहा है, वो मेरे जहन से निकल गया है, कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी अरब में। वो मुझसे पूछ ले याद करके, मैं इंशाल्लाह देख के बता दूंगा, मुझे देख नहीं पाया वो। चले, तो इतनी बड़ी बात जो है वो सिरे से इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो है वो बेमाने नहीं होगी, लेकिन साहिबैन कह रहे हैं कि नहीं, ये बात जो है बेमान हो जाएगी। लगवुन होता है, ठीक है, लाम और गैन के साकिन के साथ, लगवुन अरबी में। चलिए, ठीक यही मामला यहाँ इसके साथ भी है, अब्दी व हिमारी के साथ, चूँकि यहाँ भी मुतय्यन नहीं हुआ है कि घोड़ा है, गधा है या गुलाम, किसको आज़ाद कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ भी तयन नहीं हुआ, इसीलिए ये कलाम भी जो है वो लघु हो जाएगी। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नहीं, बल्कि मुतकल्लिम के नज़दीक जो है वो ये बात तय है कि वो किसको आज़ाद करना चाह रहा है। और दूसरी चीज़ ये है, औ आम तौर पे औ का जो इस्तेमाल होता है नहव के कायदे के एतबार से, वो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दिया जाता है कि या तो है ये या फिर ये। आम तौर पर उसमें देखा जाता है कि उन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ज़रूर सही होता है। तो अब्दी और हिमारी, गधा तो आज़ाद नहीं हो सकता है, लेकिन अब्दी इंसान आज़ाद हो सकता है, क्योंकि यही आम कायदा है। तो इससे ये बात निकाली जाएगी कि वहाँ मुराद उसका आदमी को आज़ाद करना था, क्योंकि गधा आज़ाद नहीं होता है आम कायदे के मुताबिक। इसकी पूरी तवील बहस मैंने मुख्तसर में बयान कर दी है, बाकी आप देखना चाहें तो शायद हाशिए वगैरह में आपको ऊपर मिलेगा यहाँ। चलिए, वला यल्जिमु अला हाजा, अब यहाँ से एक और सवाल का जवाब, और लाजिम नहीं आएगा इस कायदे की वजह से। यानी जब इमाम साहब ने ये जवाब दिया तो उन पर एक और सवाल हुआ। सवाल क्या हुआ? इज़ क़ाला ली इमराअतिही, कि जब कोई आदमी अपनी बीवी से कहे हाज़िही इब्नती, ये मेरी बेटी है, वल्लाहा नस, अच्छा इसको छोड़ दीजिए, तो जवाब है, यहाँ तक देख लीजिए। तो अब कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आपने कहा कि इंसान जो है बात बेवजह नहीं होती है, हकीकत पर अमल करना नहीं हो तो मजाजी ले लेंगे। अब कोई आदमी अपनी बीवी को कहे कि ये मेरी बेटी है, तो हकीकी तौर पर तो वो सही है,
याद रखिएगा, हकीकी से मुराद क्या है? इमाम साहब के नज़दीक हकीकी लफ्ज़ मुराद है, यानी नहो सर्फ के एतबार से वो लफ्ज़ सही होना चाहिए। तो हाज़िही इब्नती जो है वो तो सही है नहो सर्फ के एतबार से, लड़की, और जो बीवी है वो मुअन्नस है, हाज़िही मुअन्नस का सेगा और इब्नती इस्तेमाल हुआ है मुअन्नस के लिए। तो फिर आप कहिए कि वो बीवी जो है वो बेटी बन गई। और अगर आप कहिएगा कि बीवी बेटी बन गई, यानी कोई इंसान अपनी बीवी को बेटी कह दे तो तलाक हो जाएगा, क्यों? बीवी तो रहेगी नहीं वो। तो आप हकीकत पर लेकर ये फतवा दीजिए कि कोई इंसान अगर अपनी बीवी को बेटी कहे तो तलाक हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने ही कहा कि हकीकी लफ्ज़ का हम तर्जमा करेंगे अगर गुंजाइश हो। तो यहाँ तो गुंजाइश है नहो सर्फ के एतबार से। उसका जवाब दे रहे इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह कि वलहा नसबुन मारूफुन मिन गैरिही, उस औरत का पहले से एक नसब जो है वो मालूम है, वो चल रहा है, यानी वो पहले से किसी की बेटी है, वो बात पहले से मालूम है। हैसु ला तहरुम अलैहि, इसीलिए इस वजह से वो औरत हराम नहीं होगी, यानी महरम नहीं बनेगी उस आदमी के ऊपर जिसने उसको अपनी यानी शौहर के ऊपर। वला युजअलु ज़ालिका मजाजन अनित तलाकी, और इसी वजह से नहीं बनाया जाएगा इस अल्फाज को मजाजी माने में, यानी तलाक के मामले में। सवाउन कानतिल मरअतु असगरु सिन्नन मिन्हु औ अकबरु, बराबर है चाहे वो औरत उस आदमी से छोटी उम्र में हो या बड़ी उम्र में हो। सवाल फिर समझ लीजिए, जवाब भी दे दिया गया है। सवाल ये है कि अगर आप नहो सर्फ के एतबार से सही लफ्ज़ को सही तर्जमे के एतबार से आप हुक्म लगा सकते हैं। एक आदमी अपनी बीवी को कहता है हाजा इब्नती, ये नहो सर्फ के कायदे के मुताबिक सही है, तो ऐसी सूरत में मजाज हकीकी माने में तो वो बेटी नहीं हो सकती। तो आप मजाजी, इमाम साहब को कहा जा रहा है कि आप फिर मजाजी माने में कम से कम तलाक दिला दीजिए। तो इसका जवाब इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह दे रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है। ये इसलिए मुमकिन नहीं है कि उस औरत का पहले से एक नसब जो है वो मालूम है, और इस वजह से ये औरत जो है ये अल्फाज बोलने की वजह से उस आदमी की बेटी नहीं बन सकती है। और इस वजह से जब वो बेटी नहीं बन सकती है तो इस लफ्ज़ को हम तलाक पर मजाजी माने के बतौर मजाज हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो औरत उम्र में छोटी हो या बड़ी हो। तो अब सवाल आएगा कि अच्छा ऐसा क्यों? आपका तो कायदा यही है ना कि अगर हकीकी माना मुमकिन ना हो तो मजाजी माने। हकीकी माने मुमकिन नहीं था कि वो हकीकी बेटी बन जाए, तो कम से कम मजाजी माने में तलाक ले लिया जाए। तो अब कहा जा रहा है कि लिअन्ना हाज़ल लफ्ज़ लौ सह मानाहु लकाना मुनाफियन लिल निकाही। अब यहाँ से असल जवाब है, इसलिए कि ये लफ्ज़ जो है लौ सह मानाहु, अगरचे उसका जो माने है, तर्जमा है नहो सर्फ के अतबार से वो बिल्कुल सही है, लाकिन मुनाफियन लिल निकाही, ये मुनाफे है निकाह के। क्यों निकाह के? देखिए, अच्छा आगे बढ़ ही लीजिए, फिर मैं लफ्ज़ी तर्जुमा करके पूरा समझा ही देता हूँ एक साथ में। फ़यकूनु मुनाफियन ली हुक्मिही, तो ये लफ्ज़ निकाह के मुनाफे है, तो ये मुनाफिन होगा निकाह के जो हुक्म है वो भी, यानी वह हुआ तलाक, यानी वो जो तलाक है। क्या मतलब? ये लफ्ज़ी तर्जुमा करो, मैं बता रहा हूँ निकाह का हुक्म और वो तलाक क्या है, मतलब क्या हुआ। वला इस्तिआरता मा वजूद तनाफी, तो कोई भी इस्तिआरा मजाजी को ही कहते हैं, तो कोई भी इस्तिआरा और मजाजी माने नहीं लिया जाएगा मुनाफे के वजूद के वक्त, यानी कोई माने कोई चीज़ हो उसके वक्त। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि निकाह जो होता है उसके अंडर में तलाक होता है, यानी जब तक निकाह नहीं होगा तब तक तलाक नहीं हो सकता है। तो निकाह के हुक्म में तलाक है। अगर मान लिया जाए कि आप ये लफ्ज़ कहेंगे कि मजाजी माने में भी सही ही ले ले, तो उससे पहले सिरे से निकाह होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि तलाक तो निकाह के बाद होता है। तो आप डाल को नहीं काट सकते हैं, मसाइल के जड़ को काटना पड़ेगा। तो ये अल्फाज निकाह की वजह से जो है वो तलाक नहीं हो सकता है,
इसलिए कि बेटा होना या बेटी होना ये वक्ती तकाजा नहीं होता है, ये वक्ती चीज़ नहीं होता है कि अभी हम बेटी बना लेंगे किसी को, कुछ दिन बाद बेटी नहीं रहेगी, बल्कि ये शुरू ज़माने से है। तो अगर बेटी कहने से वो शुरू ज़माने से बेटी हो जाती तो फिर सिरे से उससे निकाह ही नहीं होता, और जब उससे निकाह नहीं होता तो निकाह के हुक्म में जो तलाक है वो भी उसके अंदर नहीं आएगा। तो जब निकाह हो चुका है उससे, तो उसका मतलब ये हुआ कि अब उस निकाह के अंडर में चूंकि तलाक है, तो अगर निकाह सही था उससे करना तो तलाक जो है वो नहीं हो सकता है। अब ये थोड़ा और कंफ्यूजिंग हो गया, मैं इसको और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। देख लीजिए, देखिए सवाल ये था कि कोई आदमी अगर अपनी बीवी को कहे कि ये मेरी बेटी है, तो ठीक है, आपके हिसाब से हकीकी माने यहाँ पर मुमकिन नहीं है कि वो बीवी अचानक से बेटी बन जाएगी, तो कम से कम मजाजी माने ले लीजिए कि आप जो है कह दीजिए कि तलाक हो गया। इमाम साहब उसका जवाब दे रहे हैं कि हकीकी माने भी यहाँ पर मुमकिन नहीं हो सकता है, और मजाजी माने भी मुमकिन नहीं हो सकता है। यानी इमाम साहब के नज़दीक ये कलाम जो है वो ज़ाये हो जाएगी, उसका ये बोलना जो है वो गलत हो जाएगा, उस पर वो अलग सज़ा कफ़ारा वो अलग चीज़ है। अब जवाब है कि ये क्यों होगा, तो हकीकी माने क्यों मुराद नहीं होगा, ये तो पहले से समझ में आ गया कि बीवी बेटी हो ही नहीं सकती, इसलिए कि उसका पहले से एक बाप है, नसब उसका चल रहा है। मजाजी माने इसलिए नहीं ले सकते हैं कि अगर मजाजी माने से भी तो हुक्म साबित होता है ना, तो अगर मजाजी माने से आप ये हुक्म साबित कर देंगे कि बेटी है इसी वजह से अब तलाक होगा, क्योंकि तलाक की कोई वजह चाहिए ना, तो अगर आपने ये साबित किया कि हाँ बेटी मान लीजिए इसीलिए जो है वो बेटी बोल दिया था इसलिए तलाक हो जाएगा, तो अगर बेटी के लफ्ज़ होने को आप सही मान रहे हैं तो उससे अव्वल वक्त में निकाह ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि तलाक निकाह के ताबे होती है, निकाह होता है तभी तलाक, और तलाक होता है नहीं होता है। तो अगर निकाह उससे हो गया है, इसका मतलब वो बेटी उसकी नहीं है, तो ना हकीकी तौर पर हम बेटी मुराद ले सकते हैं और ना मजाजी तौर पर बेटी मुराद ले सकते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, उसका जवाब आगे आएगा, वो खुद दिया है। तो ना मजाजी तौर पर हम बेटी मुराद ले सकते हैं और ना हकीकी तौर पर हम बेटी मुराद ले सकते हैं ये माने से। तो जब दोनों माने से हम बेटी मुराद ले ही नहीं सकते हैं तो ये अल्फाज जो है वो ज़ाये हो जाएगी, इससे उसके निकाह में कोई ख़राबी नहीं आएगी। उसके बाद एक कायदा बता दिया, वो ये कि मजाजी माने आप तभी लेंगे ना जब मजाजी माने को रोकने वाली कोई चीज़ मौजूद ना हो। जैसे आपको हकीकत माने को रोकने के लिए कोई चीज़ मौजूद होती है तब आप मजाजी माने लेते हैं, ठीक वैसे ही मजाजी माने भी तब आप लेंगे जब मजाजी माने को भी रोकने वाली कोई चीज़ ना हो। अगर मजाजी माने को रोकने वाली कोई चीज़ मौजूद है तो उस वक्त वो कलाम ज़ाये हो जाएगा, ना हकीकी माने ले सकते हैं ना मजाजी माने ले सकते हैं। जब ये सवाल हो गया बी खिलाफ़ी, तो बी खिलाफ से एक सवाल का जवाब है। अब वापस इमाम साहब सवाल पूछा जा रहा है कि अच्छा, एक आदमी गुलाम को कह देता है कि ये मेरा बेटा है, तो आप वहाँ पर हकीकी माने ना लेके मजाजी माने लेके आज़ाद करवा देते हैं। हालांकि बेटा भी तो बेटी जैसी है, जैसे बेटी बचपन से है वैसे ही बेटा बचपन से है, उसका भी कोई बाप होगा। तो यहाँ पर ये क्यों हुआ? या अगर ये एक तो वो हो गया, दूसरा ये चले मान लिया कोई इंसान किसी को ऐसे ही कह दे ये मेरा बेटा है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? आप हकीकी माने मुराद वहाँ पे मजाजी माने मुराद वहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे आपने नहीं लिया मजाजी मुराद माने, यानी वहाँ आपने मजाजी माने मुराद लेकर के गुलाम को आज़ाद करा दिया और यहाँ आपने मजाजी माने लेकर गुलाम को आज़ाद नहीं कराया। तो उसका वजह बता रहे हैं, कौलुहु हाजा इब्नी, उसका ये बात कहना कि ये मेरा बेटा है, फ़इन्नल बुनुव्वता ला तुनाफी सुबूतुल मिल्की लिल अब्द बल यसबुतु अल मिल्कु लहू सुम्मा युतक़ु अलैहि। तो अब कह रहे हैं कि ये गलत बात नहीं है। इसलिए गलत बात नहीं है कि बेटा जो होता है ला तुनाफी सुबूतल मल। अच्छा, पहले सवाल समझ लीजिए तो सवाल जवाब समझ में आएगा। एक सवाल तो ये हो गया, मैंने जो बताया इसको थोड़ा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तो और समझ में आएगा। ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा हो गया है।
देखिए यहाँ सवाल ये है कि जब कोई आदमी अपने बेटा को कहता है, अच्छा नहीं, ये जो अभी मैंने जवाब दिया था ये सवाल से जोड़ा ऊपर वाले से कि आपने वहाँ मजाजी माने लिया हकीकी माने, वो भी इसके जिल्द में आ जाएगा, लेकिन यहाँ असल में उस सवाल से जोड़ कर नहीं कहा गया है, बल्कि ये निकाह वाले सवाल से जोड़ करके कहा गया है। ठीक है, तो मैं इसको फिर एक बार सवाल दोहरा देता हूँ भी खिलाफ से, तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि जवाब उसी के मुताबिक है। अब सवाल जब जवाब ये हो गया कि जब जवाब इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दे दिया, तो उनके ऊपर एक सवाल आया कि अच्छा ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं तो कोई आदमी अगर अपने बेटे को कहता है कि ये मेरा बेटा है, हाँ, जब कह देता है कोई आदमी किसी को कि ये मेरा बेटा है, तो उसका आपने तर्जमा किया कि इसको आज़ाद कर दो। लेकिन जब यहाँ पर एक आदमी कह रहा है कि ये मेरी बेटी है, तो आप कह रहे हैं तलाक नहीं हुआ, इसको भी आज़ाद कर देना चाहिए था निकाह से। तो उसका जवाब दे रहे इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह। और अच्छा, एक इसमें और एक चीज़ छूट गई, तो मतलब ये था कि जब बेटा कहने से आपने तर्जमा किया आज़ाद होने का, वहाँ पर मजाजी तर्जमा आपने यही किया कि जब आका ने गुलाम को कहा ये मेरा बेटा है, तो आपने आज़ाद करवा दिया। तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो उसका जवाब ये दे रहे हैं कि देखो, बुनुवत जो होता है, बुनुवत माने बेटा बेटी बनाना, ला तुनाफी सबूतल मिल्क, ये मिल्कियत के सबूत के मुनाफी नहीं होता है। यानी जो बेटा होता है, लिल अब तक जोड़ लीजिए जहाँ तक ठीक लगा, यानी जो बाप होता है उसके मिल्कियत में ही बेटा होता है। तो बाप का बेटे के ऊपर एक मालिकाना हक होता है, जैसे एक गुलाम के ऊपर आका का मालिकाना हक होता है, वैसे ही बेटे के ऊपर बाप का एक मालिकाना हक होता है। तो यहाँ जो मिल्कियत है वो मुनाफे नहीं है बेटा बनने की वजह से कि बेटा बन गया तो वो मालिक नहीं रहा, बल यसबुतु अल मिल्कु लहू, बल्कि यहाँ पर उसकी मिल्कियत जो है वो साबित रहेगी बाप के लिए। सुम्मा युतक़ु लही, वो अलग बात है कि बाद में उसको आज़ाद किया जाएगा। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हुआ कि जो बेटा है वो बाप के मिल्कियत में है, बाप उसका मालिक है। वो अलग बात है कि वो बाप होने की वजह से वो बेटा आज़ाद हो जाता है। इसकी मिसाल जो है वो इसमें हाशिए में लिखी हुई है कि अगर मान लिया जाए कि किसी का बेटा जो है वो गुलाम बना लिया जाए किसी और इलाके में, और ये बाप जाकर उस गुलाम को ख़रीद कर ले आए, तो पहले तो उसके लिए वो गुलाम है ना, बाद में वो फिर बेटा बना, क्योंकि वो जब खरीदने गया तो गुलाम खरीदा ना, बाद में फिर उसको आज़ाद कर बेटा होने जैसे वो अपने आप आज़ाद हो गया। तो वैसे ही यहाँ कह रहे हैं कि बाप का चूंकि बेटे पर हक होता है, वो मालिकाना हक होता है, तो वहाँ जो मैंने ये लफ्ज़ किया, वहाँ जो मैंने ये तर्जमा किया मजाजी माने लेकर के उसको आज़ाद करवा दिया, वो इस वजह से कि जब उसने बेटा कहा तो गोया कि उसने अपने मालिकाना हक को ख़त्म करके बेटे वाले हक पर अमल किया। यानी अब से वो उसका मालिक नहीं रहेगा, बल्कि वो कह रहा है कि अब से तुम्हारे बाप जैसा, बाप बन नहीं रहा, मैं एक तर्जमा मतलब बता रहा हूँ कि जब उसने कहा वो मेरा बेटा है, तो उसने जिस तरीके से एक बाप अपने बेटे को जब बेटा कहता है तो वो आज़ाद होता है उसकी मिल्कियत से, वैसे ही अब वो आज़ाद हो गया। तो ये कायदा सही है इस्लाम के एतबार से। लेकिन जब शौहर अपनी बीवी को कहता है ये मेरी बेटी है, तो पहले से उसका वो बेटी नहीं थी, उसका बाप कोई और था। तो पहले से ही शौहर का उसकी बीवी के ऊपर उस तरह बाप वाली मिल्कियत नहीं थी। तो जब बाप वाली मिल्कियत थी ही नहीं, तो यहाँ आज़ादी का सवाल ही नहीं आता। जब वो पहले से गुलाम है ही नहीं, तो उसको आज़ाद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो फिर सवाल हो सकता है कि निकाह से तो वो उसके अंडर में थी ना। निकाह एक अलग रिश्ता होता है, आका गुलाम वाला एक अलग रिश्ता होता है। इसलिए वहाँ पर जवाब दिया कि अगर ये लफ्ज़ गलत होता तो पहले सिरे से निकाह ही नहीं होना चाहिए था। निकाह का रिश्ता अलग होता है, और ये जो निकाह होता है, ये जो आका और बांदी गुलाम का रिश्ता होता है वो अलग होता है। पूरी बात उम्मीद है कि आपको समझ में यहाँ तक आ गई होगी। इंशाअल्लाह हम आगे पढ़ेंगे फस्लुन फी तारीफ़ी तरीक़िल इस्तिआरती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।